वालेकुम गाइस। आज मैं आपको अपना हाथ दिखाऊंगी जो बहुत बुरी तरीके से जल गया है। पता नहीं अब इसका क्या होगा। तो ये अभी तकरीबन इसको कुछ दिन हो गए लेकिन इसका ज़ख़म नहीं ठीक हो रहा है। मैं ये बैंडेज हटा के आपको दिखाती हूँ कि ये कितना अजीब बुरी तरह से जल गया है। सो मैं ये बैंडेज हटाती हूँ। गाइस आप देख सकते हो बहुत बुरी तरीके से जला है ये और इतना दर्द कर रहा है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मरहम लगाया था कि ताकि ये इसका जो ज़ख़म है वो ठीक हो जाए, लेकिन इसकी ज़ख़म के ठीक होने का कोई चांस ही नहीं है। आई डोंट नो। और इतना दर्द करता है क्योंकि ये पूरा हाथ इससे दर्द में होता है, पूरा हाथ दर्द कर रहा होता है। बस यही दिखाना था आप लोगों को कि देखो। और ये जला किस चीज़ से है? ये ग्रिल से जला है। बेबी ना पता नहीं बेवकूफ़ ग्रिल कर रही थी, तो बस वो पता नहीं वो किसी नुकीली चीज़ से मेरा हाथ लग गया था और वो इतना गर्म था कि पता नहीं एकदम से इतना जला है। सो आप देख सकते हो इधर भी ये जला है। मेरे हाथ बहुत ज़्यादा जलते रहते हैं ग्रिल से। आई डोंट नो क्यों। ग्लव्स भी पहनती हूँ तो कभी कभार, ग्लव्स नहीं पहनती तो ऐसी बस थोड़ा सा भी हाथ टच हो जाता है तो स्किन बहुत ज़्यादा अजीब है, तो एकदम से वो जल जाता है। और ये इतना जला है, आप देख सकते हो इतना दर्द हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसका क्या करूँ। तो आई डोंट नो, देखते हैं कब तक ठीक हो जाता है ये। बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो अभी मैं इसकी थोड़ी सफाई करूँगी, इसको साफ़ करूँगी और दोबारा थोड़ी देर के लिए कूलर छोड़ दूँगी ताकि ये हवा ले लेना। तो उसके बाद फिर दोबारा कुछ लगाऊंगी, क्योंकि ऐसी जगह पे है ना कुछ करती हूँ तो सारा हाथ दर्द करता है। और आस्तीन जब नीचे जाते हैं इधर, तो फिर वो और लग जाता है, ज़ख़म के साथ टच कर देता है तो वो फिर और तकलीफ़ होती है। तो इस वजह से मुझे बैंडेज लगाने पड़ते हैं। बैंडेज लगाऊंगी तो वो थोड़ा कवर हो जाता है तो फिर ठीक हो जाता है। गाइस बस आप लोगों के साथ ये शेयर करना था। तो आई होप कि ये जल्दी से ज़ख़म भर जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन है इसमें, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है मेरे हाथ में। या गाइस, तो चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप लोगों को तो कहती हूँ पर अपना ख्याल नहीं रखती, तो तभी ये हो गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़। गाइस, मैं पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करूँगी इस सैनिटाइज़र से, हैंड सैनिटाइज़र से। इसको अच्छी तरह पहले सैनिटाइज करूँगी और फिर ये टिश्यू की मदद से इसको लेके ना, जितना ज़रूरत हो ये हाथ को भी सैनिटाइज करूँगी सारा। और मैं इसको कवर करती हूँ, क्योंकि कवर ना करूँ तो या गीला हो जाता है या किसी चीज़ के साथ टच करता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अब जैसे इसका ज़ख़म भर गया है तो मैं इसको क्रीम लगा के, बैंडेज लगा के बंद कर देती हूँ ताकि ये किसी चीज़ से ना लगे। और फिर कुछ देर के लिए, जैसे घंटा 2 घंटे हो, 3 घंटे हो या रात को, इसको ओपन छोड़ती हूँ ताकि इसका ये ज़ख़म जो है वो सूख जाए। अब इसको मैंने सैनिटाइज़र से सारा साफ़ किया, क्योंकि जो कुछ जरासीम वगैरह हो या जो भी चीज़ हो तो वो फिनिश हो जाए। मैं थोड़ा सा और सैनिटाइज़र लेती हूँ, ये भी ज़ख़म के ऊपर थोड़ा सा लगाऊंगी। ये जल रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक है, इसके साथ जलेगा थोड़ा, लेकिन ये ज़ख़म जो है, जूम नहीं कर रहे सही तरह, हाँ भी सही जलेगा थोड़ा, लेकिन ये है कि ये ज़ख़म पे। और मैं डिफरेंट क्रीमें लगाती हूँ, लेकिन किसी ने मुझे कहा था कि निविया क्रीम लगा लो। अल्लाह, मेरा ज़ख़म जल रहा है। क्योंकि वो सैनिटाइज़र में डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये जर्म्स को किल करता है, तो इस वजह से ये थोड़ा जल रहा है। तो अभी मैं इस पर ये क्रीम लगाऊंगी निविया का। किसी ने मुझे बताया था कि निविया क्रीम लगाओ। अभी तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लगा रही थी, लेकिन चलो ये भी ट्राई करते हैं कि निविया क्रीम मैंने ली है थोड़ा सा, तो ये निविया क्रीम लगाती हूँ। मैं फिंगर से इसलिए लगा रही हूँ कि फिंगर से थोड़ा सही लगता है ना।
तो ये बैंडेज मैंने लिया है, छोटा बैंडेज मैं ले रही हूँ क्योंकि बड़े से फिर वैसे इतना ज़ख़म नहीं है तो थोड़े से छोटे वाले से कवर हो जाता है। तो अभी ये बैंडेज मैंने लगा लिए हैं, तो साथ साथ फिर आगे मैं आपको दिखाती जाऊंगी 2 दिन बाद, हफ्ते बाद कि ज़ख़म कब तक ठीक हो जाता है। तो ये बस अभी हमने कवर कर लिया है, बस अभी ये थोड़ा फिर ठीक है, जैसे ही अगर आस्तीन नीचे हो या कुछ और तो फिर इजी होता है। सो या गाइस, दुआ करें कि मेरा हाथ जल्दी से ठीक हो जाए। तो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।